अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में आपको जो भाई दुबई में फंसे हुए हैं उनके वीजा की रिगार्डिंग बताऊंगा। और इंडिया में जो आपको पता है कि फ्लाइट बैन है 31 दिसंबर तक, क्या इसे फिर से बढ़ाया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। और एयर इंडिया की तरफ से अपडेट है फ्लाइट के बारे में। तो वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। लास्ट में कुछ और भी बातें करूंगा तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते इंडिया की फ्लाइट के बारे में। आपको पता है कि 31 दिसंबर तक इन्होंने फ्लाइट सस्पेंड करने का बोला था कि हम नॉर्मल फ्लाइट जो है इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड करेंगे। तो ये अब ट्वीट देख लो। इस ट्वीट में बोला गया, ANI की ट्वीट है, इसमें बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बताया गया है कि जो भी कोविड-19 के जो सिस्टम पहले थे, जो बताए गए थे पिछले महीने, उसको फिर से 1 महीने एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। मतलब कि इसे 31 जनवरी किया जा रहा है। तो इसमें क्या नियम कानून है, तो इसको क्यों बोल रहे बढ़ा रहे हैं हम, इसलिए बढ़ा रहे हैं ये जो नया वायरस आ रहा है, स्ट्रेन वायरस जो भी है, उस वायरस की लहर इंडिया में ना आ जाए, इसकी वजह से हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 महीना और। तो इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट जो भी आपको पता है कि सस्पेंड है, तो वो सस्पेंड ही रहेगा। बाकी 22 देश या 25 देश से एयर बबल्स चल रहा है सभी देशों के लिए, तो वो चलता रहेगा जैसे चल रहा है। फिलहाल अभी एयरलाइंस की तरफ से नहीं बताया गया है, DGCA की तरफ से ट्वीट करके नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें बोल दिया गया है कि जैसे चल रहा था सब वैसे ही चलेगा आगे, जनवरी 31 जनवरी तक। वैसे ये आपको पता है कि मैं कब से कह रहा हूँ, 5-6 महीने से बोल रहा हूँ ना कि ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं दुबई में जो हमारे भाई फंसे हैं, टूरिस्ट वीजा पर गए हैं। अगर जो टूरिस्ट वीजा पर घूमने गए हैं, या हमारे भाई लोग सऊदी आने वाले थे टूरिस्ट वीजा पर दुबई में फंस गए, उनका वीजा खत्म होने वाला होगा। तो आप देख लो, ये ट्वीट खलीज टाइम का ट्वीट है। तो वहाँ जो है आपको 1 महीने की वैलिडिटी फ्री ऑफ फंड में, मतलब कि फ्री में एक्सटेंड कर दी गई है आपकी टूरिस्ट वीजा का जो भी वैलिडिटी है, आपका 1 महीना बढ़ा दिया गया फ्री में। ये क्यों बढ़ाया गया है, आप लोग जो दुबई गए हो तो दुबई वालों को मालूम है कि आप लोग घूमने आए हो यहाँ पे, ठीक है। उनको ये नहीं मालूम है कि आप लोग सऊदी अरब आने के लिए यहाँ पर फंसे हो, ठीक है। तो भाई वीजा का टेंशन आपका फ्री हो गया। इन लोगों ने ऑटोमेटिक 1 महीना फ्री में एक्सटेंड कर दिया है नए साल के लिए। बहुत सारे लोग गए घूमने के लिए, और आप लोग भी घूमने के लिए ही गए हो। उनको जो लगता है आप तो यहाँ सऊदी आने के लिए आए हो, तो आपका भी वीजा एक्सटेंड कर दिया गया है 1 महीने के लिए बिना किसी फीस के। तो आप लोग जिस तरीके से रह लो, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की बात है। अभी तो 6 दिन और है आपको, ठीक है ना। आज तो 29 तारीख है, 6 दिन और है, 7 दिन आप गुजार लो अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी टाइम निकल जाएगा और सऊदी फ्लाइट जरूर खोल देगी इंशाल्लाह। दुबई वाले भाई लोगों के लिए ये अपडेट था, खास करके ये अच्छी खबर थी दुबई वाले लोगों की, क्योंकि वीजा उनका खत्म हो रहा था और बहुत परेशान थे, परेशान। जिनका खत्म हो गया है ना बीच में, 1 हफ्ते पहले खत्म हुआ होगा वीजा, या अब खत्म हुआ होगा, या आपका खत्म होने वाला होगा, आपका वो ऑटोमेटिक 1 महीना एक्सटेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कल कहा था आपको कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके बताया है कि वंदे भारत मिशन की फ्लाइट जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, वैसे ही सेम आप ट्वीट देख लो। ये एयर इंडिया ने बताया है फ्लाइट का कि हम सऊदी अरब से फ्लाइट इंडिया लेकर के जा रहे हैं। ये 28 तारीख का ट्वीट है और मैं आपको 29 को बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये अपडेट लेट से आया था और मैंने वीडियो पहले पब्लिक कर दी थी आप लोगों के लिए, कल वीडियो मैंने जल्दी अपलोड कर दी थी ना, ये अपडेट बाद में आया था, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो सऊदी अरब से आपको इंडिया जाना है। आप सऊदी अरब में किसी भी सिटी में कहीं पर भी हो, अपने आसपास के ट्रैवल वाले से टिकट लीजिए और आप इंडिया चले जाइए। आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं जावेद भाई इस टाइम पे इंडिया जाएं तो क्या रूल्स है। रूल्स भाई, जब से नया वायरस पूरी दुनिया में फैला है, लगभग हर जगह तो फैला ही गया है, और अल्लाह ना करे कि फैले, इसको देखते हुए हमारे इंडिया में जितने भी बड़े एयरपोर्ट है, दिल्ली, मुंबई, या आप केरला जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको कोविड-19 का टेस्ट एयरपोर्ट पर ही कराना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आप लखनऊ जाते हो तो, मतलब कि रियाद से, दम्माम से, जिद्दा से अगर आप लखनऊ जाते हो वाया दुबई, वाया दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, तो आपको कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी पेपर की जरूरत नहीं है। सिर्फ लखनऊ में अगर आप डायरेक्ट लखनऊ जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई चेक नहीं होगा, डायरेक्ट आपको घर भेज दिया जाएगा, क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा। लेकिन आप दिल्ली, मुंबई जाते हो तो आपको टेस्ट एयरपोर्ट पर ही कराना होगा। लेकिन अगर आप सऊदी अरब से टेस्ट करा करके जाते हो इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा घर को आप जाओगे, सीधा, कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। लेकिन आपको अगर एयरपोर्ट पे जाओगे तो टेस्ट कराना जरूरी है। ये रूल्स रेगुलेशन लागू हो गया है भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक वीडियो के बारे में। ये वीडियो देखो, छोटा सा क्लिप देखो। तेरी अल्लाह को भी मक्का मद ये भाई नेपाल के हैं, टिकटॉक पे सरेआम इनका झगड़ा हुआ किसी से टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पर आजकल आपको पता है कि सब लोग हीरो बनता है।
अगर मुझे कोई गाली देता है, जितना मैं आपको वीडियो बना करके बताता हूँ, हर अपडेट शेयर करता हूँ, व्लॉग वाले चैनल पे हो, इस चैनल पे हो, मुझे रोज गालियाँ मिलती है, रोज आए दिन, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तू पागल है, तू ऐसा है, तुझे पढ़ना नहीं आता है, तू गाड़ी धो, टायर धो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोलते ना तेरी माँ की, तेरी बहन की, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि वो जो कमेंट होता है आपका, वो अंदर छिपा रहता है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। जाने तो यार, कोई बात नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान होती है। जिनको अच्छा लगेगा वीडियो देखेंगे, जिनको बुरा लगेगा डिसलाइक करेंगे और हमारी वीडियोस को मतलब कि दूसरी बार नहीं देखेंगे ना, यही होगा ना, और क्या होगा। तो हम चुपचाप रहते। लेकिन टिकटॉक पे आकर के ये भाई साहब जो है, इनका नाम तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने कल टिकटॉक पे, सऊदी अरब में टिकटॉक चल रहा है, इंडिया में टिकटॉक नहीं चल रहा है, गल्फ में टिकटॉक चल रहा है। और ये भाई दम्माम में काम करते कंपनी में, नेपाल के हैं, और सरेआम गाली दे रहे मक्का के बारे में, मदीना के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम भाई, कोई भी भाई हो, कहीं के भी हो भाई, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी देश में हो, आप कहीं भी गाली मत दीजिए भाई। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, वो ऐसे नमस्ते करते हैं, वो भी अपने भगवान से करते हैं, तो सबका रब एक ही है, तो क्या गाली देना यार, ठीक है। और ये भाई सरेआम गाली दे रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि बार बार आदमी एक बार मायने कर लेगा, 2 बार मायने कर लेगा। तो आजकल क्या हो रहा है ना सऊदी अरब में, कि टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हीरो बनते हैं अपने आप को, कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, ठीक है, और अपने आप को गाली ये वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तो मैंने इस भाई की वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया, सऊदी गवर्नमेंट को टैग किया, अपने टिकटॉक पे बताया पब्लिक लोगों को, तो शायद इसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब पूरी अपडेट कल की वीडियो में बताऊंगा, क्या हुआ नहीं हुआ, सही से पकड़ा है या नहीं पकड़ा, बट अभी तक अंदर की बात है कि इसको पकड़ लिया गया है। तो भाई सऊदी अरब में आप हो यार, आपको कोई 2 बात बोलता भी ना, चुपचाप होकर के निकल लो उस तरफ से, किसी से झगड़ा मत करो। एक वो सामने सामने वाली बात अलग हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर के आप ऐसे गाली दोगे, मक्का मदीना के बारे में ऐसे गाली दोगे, जहाँ की आप रोजी रोटी खाते हो, कमाते हो। आपकी लड़ाई, किसी की भी लड़ाई है, तो उसमें धर्म को क्यों लाओगे भाई। सबसे पहली बात कि सोशल मीडिया पर लड़ाई क्यों करोगे। मुझे दिन भर में कितनी गालियां मिलती है, अगर मैं सोचूं तो मैं सबसे लड़ाई करता ही रह जाऊँ, हर दिन कमेंट में मैं गाली देता रहूंगा सबको, तू मेरे को ऐसे बोला, क्या जरूरत है भाई। मुझे तुम 50 गाली दो, 1000 गाली दो, गाली देने से आप मेरा क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे। मैं जैसे काम कर रहा हूँ, तो कामयाबी होते रहो, आगे आप बढ़ते रहो। गाली के पीछे भागोगे तो आपसे मतलब कि आपसे जैसा बुरा कोई भी नहीं होगा। और एनी टाइम आप देखो तो टिकटॉक पे गाली 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 सुनने को मिलता है यार। धर्म के बारे में बहुत ही बुरा लगता है, किसी भी धर्म के बारे में बहुत बुरा लगता है। खास करके ऐसे लोग अगर आपको दिखते हैं टिकटॉक पे, आप सऊदी, दुबई, कतर, गल्फ में कहीं पर भी हो, तो प्लीज इसकी रिपोर्ट कीजिए। और ये माफी का लायक नहीं है ये लोग। अगर आप लोग एक दिन छोड़ दोगे, दूसरे दिन फिर से शुरू हो जाएंगे। आप अगर उनकी वीडियो या कोई भी स्क्रीनशॉट उस देश के मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जैसे तो कुवैत में हो, दुबई में हो, आप कतर में हो, कहीं भी हो, उसको गवर्नमेंट को टैग करो, ताकि नेक्स्ट टाइम इनको याद रहे कि भाई इसने ऐसे किया था तो इसके साथ ऐसा हुआ था। आज आप इसको इग्नोर कर दोगे ना, तो कल ये आप पर भारी पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको ट्विटर पे, फेसबुक पे, अपने टिकटॉक अकाउंट पे शेयर किया, भाई पकड़ा गया। तो भाई सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी मत फैलाओ यार। अगर आप बुरा भला बोलते हो किसी को तो सोच समझ के बोलो, वो अलग बात है, लेकिन किसी के धर्म के बारे में बुरा भला बोलोगे तो भाई ये बहुत बुरी बात है। चलिए आज की अपडेट में यही थी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आपको क्या लगता है, धर्म को गाली देना चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। आपके नज़रिया से हम अपना नज़रिया मिलाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।